बांग्लादेश के तारीखी इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर मिलकर काम करने का आज़म। बांग्लादेश के इलेक्शन में BNP की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तारिक रहमान के घर के बाहर नारेबाजी भी की गई। तारिक रहमान ने अमन अमान और खवातीन के मसाइल पहली तरजीह करार दे दिए। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम। 66% अफराद ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में वसी आइनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI की आंखों का मुआयना और बेटों से बात कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल में तन्हाई के बायस उनकी जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने बताया कि 5 माह से उनकी वकला से मुलाकात नहीं हुई। गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत। गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी ना होने का दावा। राना सना ने बानी PTI की सेहत पर सियासत जुर्म करार दे दिया। कैंसर अस्पताल में कोई बड़ा आंखों का डॉक्टर है तो उससे भी इलाज कराया जा सकता है। लीगी सेनेटर का कहना है कि इलाज हर शख्स का बुनियादी हक है। बानी PTI की बीनाई कितनी मुतासिर हुई है ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। तलाल चौधरी की वजाहत। कहा कि रिपोर्ट का पैरा नंबर 9 और 12 पढ़ लें, मालूम हो जाएगा बानी PTI कितने दिन मुर्ग और कितने दिन गोश्त खाते हैं। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान का भी बानी PTI की आंख में तकलीफ से मुतालिक तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। बानी PTI को इलाज की सहूलत की फराहमी और जेल में मुलाकात कराने तक धरना जारी रहेगा। महमूद खान अचकजई का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। एक खातून भी जख्मी हो गई। पुलिस को दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन करार दे दिया। तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ देह हो सकती है। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच से कबल आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। बांग्लादेश के तारीखी इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर मिलकर काम करने का आज़म। बांग्लादेश के इलेक्शन में BNP की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तारिक रहमान के घर के बाहर नारेबाजी भी की गई। तारिक रहमान ने अमन अमान और खवातीन के मसाइल पहली तरजीह करार दे दिए।
बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम 66% अफराद ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में वसी आइनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना और बेटों से बात कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल में तन्हाई के बायस उनकी जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि 5 माह से उनकी वकला से मुलाकात नहीं हुई। गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत। गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी ना होने का दावा। राना सना ने बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत जुर्म करार दे दिया। कैंसर अस्पताल में कोई बड़ा आंखों का डॉक्टर है तो उससे भी इलाज कराया जा सकता है। लीगी सेनेटर का कहना है कि इलाज हर शख्स का बुनियादी हक है। बानी पीटीआई की बीनाई कितनी मुतासिर हुई है ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। तलाल चौधरी की वजाहत। कहा कि रिपोर्ट का पैरा नंबर 9 और 12 पढ़ लें, मालूम हो जाएगा बानी पीटीआई कितने दिन मुर्ग और कितने दिन गोश्त खाते हैं। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान का भी बानी पीटीआई की आंख में तकलीफ से मुतालिक तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत की फराहमी और जेल में मुलाकात कराने तक धरना जारी रहेगा। महमूद खान अचकजई का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। एक खातून भी जख्मी हो गई। पुलिस को दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन करार दे दिया। तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ देह हो सकती है। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच से कबल आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी।